बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीए के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। कोड है इसका PHY 212 PHY 242। चैप्टर नंबर 11, उसका क्वेश्चन नंबर 9। चैप्टर नंबर 11 है इलास्टिसिटी और इसका क्वेश्चन नंबर 9 है इलस्ट्रेट पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो हमने बयान करनी है कि ये क्या होती है, इसको इलस्ट्रेट करना है। इंग्लिश में देखते हैं इसको। लफ्ज़ों में बयान करने से पहले ज़रा हम इसको डायग्राम से समझ लें कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम इस तरफ को फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेसिव फोर्स कहलाएगी, यानी इसको कंप्रेशन पैदा होगा इस तरफ को। तो आम तौर पे ये देखा गया है कि जब एक बॉडी को इस तरह से कंप्रेस किया जाता है तो ये इस रुख पे फिर एक्सपेंड होती है। इधर को इसकी डायमेंशन बढ़ जाती है, इधर को एक्सपेंशन होगी, इधर को एक्सपेंशन होगी, और इसी तरह से इधर को एक्सपेंशन होगी और इधर को इसको एक्सपेंशन होगी। यानी यहाँ से हम इसको दबाएंगे तो ये इधर को एक्सपेंड करेगी और इधर को एक्सपेंड करेगी। तो इधर को इसकी डायमेंशन कम होनी है और इधर को इसकी डायमेंशन बढ़नी है। तो अगर इधर को इसकी डायमेंशन कितनी कम हुई है और ओरिजिनल डायमेंशन इसकी क्या थी, अगर हम ये कैलकुलेट कर लें, वो रेशो निकाल लें, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेन कहलाएगा इसमें। और अगर हम इधर को ये कितना इसमें इजाफा हुआ है इसकी लेंथ में और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ये अगर हम रेशो निकाल लें तो ये फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा इसमें। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेन और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अगर हम इनकी रेशो निकाल लें कि इनकी रेशो क्या बनती है, तो इसको हम कहते हैं पॉइजन इफ़ेक्ट। इसको हम कहते हैं पॉइजन रेशो। यानी ये इफ़ेक्ट जो है कि इधर को बॉडी को कंप्रेस करने से ये इधर को एक्सपेंड होती है और इधर को एक्सपेंड होती है, इसको पॉइजन इफ़ेक्ट कहा जाता है। और ये कंप्रेसिव स्ट्रेन और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इनकी अगर हम रेशो निकाल लें तो उसको फिर हम पॉइजन्स रेशो कहते हैं। तो अब इसको लफ्ज़ों में बयान करके देख लेते हैं हम। पॉइजन्स रेशो, व्हेन द मटेरियल इज़ कंप्रेस्ड इन वन डायरेक्शन, कि अगर किसी मटेरियल को एक डायरेक्शन में कंप्रेस किया जाए, इट यूजुअली टेंड्स टू एक्सपेंड इन द अदर टू डायरेक्शंस। ये बाकी की दो डायरेक्शंस जो उनमें एक्सपेंड होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन। यानी जो कंप्रेशन की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शंस में ये एक्सपेंड होता है। दिस फेनोमिनन इज़ कॉल्ड पॉइजन इफ़ेक्ट। ये पॉइजन इफ़ेक्ट कहलाता है कि एक तरफ को दबाव डालें तो उसके परपेंडिकुलर बाकी दो तरफ को वो चीज़ जो है वो फैलती है। तो इसको हम कहते हैं पॉइजन्स इफ़ेक्ट। अब पॉइजन्स रेशो क्या है? पॉइजन्स रेशो इज़ द रेशो ऑफ द लेटरल कंट्रैक्टिंग स्ट्रेन। यानी जिधर को हमने दबाव डाला है उधर को क्या होगा, कंट्रैक्टिंग स्ट्रेन बनेगा। यानी उसकी लेंथ में चेंज कितनी आई है कंप्रेस करने से और उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी। टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ, यानी जिस तरफ को फैली है उस तरफ को उसकी लेंथ में इजाफा हुआ है, तो इजाफा कितना हुआ है और ओरिजिनल डायमेंशन उसकी क्या थी। तो ये इन दोनों की जो रेशो बनती है उसको हम पॉइजन्स रेशो कहते हैं। पॉइजन्स रेशो इज़ द रेशो ऑफ द लेटरल कंट्रैक्टिंग स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू। इसको न्यू से ज़ाहिर करते हैं। और मैथमेटिकली पॉइजन्स रेशो इज़ इक्वल टू लेटरल कंट्रैक्टिंग स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी कंट्रैक्टिंग स्ट्रेन ऊपर आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नीचे आएगा। तो आम तौर पर ये पॉइजन्स रेशो जो है इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कंट्रैक्टिंग रेशो जो है ये आमतौर पर माइनस होती है। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी पॉइजन्स रेशो पॉजिटिव हासिल करें, तो इसलिए इस फार्मूला को नेगेटिव साइन के साथ आमतौर पर यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया पॉइजन्स रेशो क्या होती है। इसी को उर्दू में देख लेते हैं। पॉइजन्स रेशो, जब किसी मटेरियल को एक सिमत में दबाया जाता है तो आम तौर पर वो दबाव की सिमत के अमूदन दो अतराफ में फैलता है। इसको पॉइजन इफ़ेक्ट कहते हैं। पॉइजन रेशो लेटरल दबाव के स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की निस्बत होती है। यानी पॉइजन रेशो इज इक्वल टू लेटरल कंट्रैक्टिंग स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू।
ये न्यू से ज़ाहिर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको देख लिया, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। खुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।